तो आप बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि वो फिट रहें, हमेशा हेल्दी रहें, राइट? हम सब लोग चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी फिटनेस को देख के लोग हमें कॉम्प्लीमेंट दें, राइट? हमारी फिटनेस को लोग को देख के लोग इंस्पायर करें। और ये जो है कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप में नहीं होता है, ये सभी एज ग्रुप में, भले ही वो यंग हो, एल्डरली हो, सभी लोगों को लग चाहिए कि वो फिजिकली एक्टिव हो, वो हेल्दी हो, और एक अच्छी हेल्दी लाइफ, लंबी लाइफ की कामनाएं हर आदमी चाहता है। पर जो वेट है वो उसमें एक तरह से एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एक तरह से रुकावट पैदा करता है। जो वेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारे कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज का हिस्सा होते हैं, वो हमें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। हम हमारी लाइफ को जो है पूरी तरह से फुल अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन होता है वो भी है कम होने लगता है। और इसके लिए आप देखिए, जो हम डेटा को अगर हम एनालाइज करें, अगर हम देखें कि कितना डेटा है, कितना जो डेटा है जो इंडिया को में वेट को लेकर है, तो आप देखिए इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ओबेस पीपल का, राइट? जिनका वेट की ज्यादा होता है नॉर्मल से, आफ्टर यूएस और चाइना के। और अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें जेंडर में, तो वह एक जो है 4 में से एक वुमेन और 5 में से एक मेन इंडिया के अंदर ओवरवेट है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि यहीं रुकी हुई है, ये प्रॉब्लम जो है एनुअली हर साल दर साल बढ़ती जा रही है 5% से। ओबेसिटी की रेट जो है वो 5% से बढ़ती जा रही है। और ये एक्सपेक्टेड की जा रही है कि ये बढ़ती जाएगी 2020 से लेकर 2035 तक। ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम। क्यों ये सीवियर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो जिसको हम वेट को बढ़ना बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है? ज्यादा फेट का बॉडी में डिपॉजिट होना, राइट? और ज्यादा फेट जो होता है बॉडी में जब डिपॉजिट होने लगता है तो बहुत सारी क्रॉनिक और डिजीज और लाइफस्टाइल कंडीशंस ले आता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज ना, मसल्स और स्केलेटन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवरवेट होने का या ओबेसिटी होने का। और पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं स्पेशली इन वुमेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्योंकि ये मार्केट में इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं जो कि इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और ओवरवेट, आप देखेंगे इसके जो सॉल्यूशन है, इसकी जो मार्केट साइज है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2022 में अगर आप देखें तो ये जो मार्केट थी इसका साइज था करीब 2000 करोड़ रुपए। और देखिए अगले 5 सालों में यही मार्केट जो है ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। मतलब प्रेडिक्ट की गई है कि 3700 करोड़ रुपए की मार्केट हो जाएगी। मतलब जिसके अंदर बहुत सारे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट या सॉल्यूशंस और सर्विसेज, सारी तरह की चीजें आती है जो कि हेल्प करेंगी वेट को रिड्यूस करने में। तो ये देख समझते हैं कि ये वेट टिपिकली बढ़ता क्यों है। ऑफकोर्स वेट बढ़ने का सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ये है कि हमारा हाई कैलोरी डाइट को का कंजम्पशन को बढ़ा जाना, रादर देन हमारी न्यूट्रिशनल डाइट का के बढ़ने के बजाय कैलोरी डाइट का ज्यादा बढ़ना। और आप देखेंगे इंडिया में इसे 57 करोड़ पीपल है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हो जाती है जो इंडिया की ना, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो नरिश है, मतलब बहुत सारी कैलोरी डाइट जो है वो लेती है रादर देन न्यूट्रिशनल डाइट। अगर हम कंपेयर करेंगे तो करीब 34 करोड़ लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं सिर्फ जो कैलोरी है वो आरडीए से ज्यादा। तो आरडीए जो है देयर इज आपको एक रिकमेंडेड कैलोरीज हर दिन लेनी होती है। तो आप देखिए 34 करोड़ लोग, जिसमें से कि 30% अर्बन है, और सरप्राइजिंग देख लीजिए रूरल इंडिया में 34% लोग ज्यादा है। मतलब 34% लोग जो है रूरल इंडिया में जो है 4% लोग ज्यादा है देन अर्बन इंडिया, जो कि हाई कैलोरी डाइट खा रहे हैं। और इसका एक कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो डाइटरी हैबिट में शिफ्ट हो चुका है, प्रोसेस फूड की अवेलेबिलिटी को हम बोल सकते हैं, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब जो हाई फेट डाइट है जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, सिर्फ आपको कैलोरी प्रोवाइड करती है, कोई भी न्यूट्रिशियस चीजें नहीं प्रोवाइड करती हैं, उसकी तरफ हमारी डाइटरी हैबिट का शिफ्ट हो जाना, राइट? क्विक बाइट हो गया, हम ऑन द गो फूड खाना शुरू कर दिया हमने, राइट? उन सब कारणों से
जो ये वेट की समस्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें कि प्रोटीन की, और बिकॉज हमारी इसी हैबिट के कारण से आप देखिए हमारी जो पॉपुलेशन में है, जो इंडियन रिच अर्बन जो है, उनमें 73% पीपल जो है वो प्रोटीन डिफिशियंट है। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए। उनको डेली रिक्वायरमेंट के बारे में ही पता नहीं है। जब उनको पता ही नहीं कि डेली कितना खाना है, तो डिफिशियंसी बहुत एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे, प्रोटीन जो है एक सबसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमारी बॉडी के सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सब कुछ प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के अलावा, जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है और जो रिपेयर्स होते हैं, जो डेली के जो ब्रेकडाउन है, उसको रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे अंदर हम जो एंटीबॉडी बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी जो कि फाइट करते हैं वायरस से या बैक्टीरिया से, जो कि बॉडी में इन्वेड करते हैं इन्फेक्शंस को लाने के लिए, उनको फाइट करती है उनकी एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज होती है प्राइमरली बनी होती है प्रोटीन से। तो सोचिए जरा प्रोटीन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में अगर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होगा, अगर प्रोटीन ही इनसफिशिएंट होगा, तो एंटीबॉडीज भी उस स्पीड में नहीं बन पाएंगे। और प्रोटीन ऑल्सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एंजाइम्स और हार्मोन के प्रोडक्शन में। तो इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन को यूज करके ही सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये हार्मोन्स जो है इनका सिंथेसिस रुक जाएगा। प्रोटीन इसके अलावा क्या हेल्प करता है हमारे को सेटाइटी, मतलब एक फुलनेस जो देता है हमारे को। अगर हम जब प्रोटीन खाते हैं तो हमको काफी लंबे टाइम तक हमको एक लगता है कि हमने कुछ खाना खा के रखा हुआ है, या जो हमारा स्टमक जो है वो फुल होता है। उससे कारण से क्या होता है, हमारे को ना अननेसेसरी और अनडिजायरेबल टाइम पे हंगर नहीं होती। हमारी जो क्रेविंग होती है, वो जो होती है, जो कैलोरी डाइट खाने की जो क्रेविंग होती है, वो कंपेरेटिवली काफी कम हो जाती है। और उसी तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट में। और आप देखिए 9% मेन और 12% वुमेन ही जो है वो रिकमेंडेड डेली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटीज हैं वो ले पाती हैं किसके थ्रू, हमारी जो 5 और ज्यादा से ज्यादा मोर जो सर्विंग साइजेस है फ्रूट्स और वेजिटेबल किसके थ्रू। मतलब अगर आप वेरिड डाइट नहीं लेंगे, अगर आप मल्टी कलर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होंगे उनकी सर्विंग्स उनकी रिक्वायरमेंट जो है वैसे भी मीट नहीं कर पाएगी। और आप देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेलुलर प्रोसेस के लिए, आपको इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, बोन हेल्थ के लिए, राइट। जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, राइट। माइक्रो मेंटेनेंस जो हमारे टिश्यू की जो मेंटेनेंस है, वियर टियर है, हार्ट के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, राइट, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और ब्रेन के फंक्शन के लिए बी विटामिन हो गए हमारे, राइट, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है या बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो सेल है वो एडिपोस टिश्यू जिनको बोलते हैं, जो कि फेट से चारों तरफ से कवर हो जाते हैं, उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाएगी। और जब वो ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, जो ओबेसिटी, जब अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट है, तो जब तक कि आप उस वेट को कम ना कर ले, राइट, तब तक आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है उन माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमेशा ज्यादा रहती है। और बॉडी के दूसरे फंक्शंस को मीट करने के लिए आपको वो ज्यादा क्वांटिटीज में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस स्पीड में। अब समझते हैं फाइबर को। फाइबर जो है आपको रिक्वायर होता है 14 ग्राम हर जो है 100 किलो कैलोरीज के ऊपर, 1000 किलो कैलोरीज के ऊपर। तो जितना भी आप 1000 किलो कैलोरीज का फूड खा रहे हैं, उसके अंदर आपको जरूरी है कि आपका करीब करीब 14 ग्राम फाइबर जरूर हो। अगर आप देखेंगे उसमें पर डे की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो करीब करीब ये 30 ग्राम हो जाता है। मतलब 30 ग्राम फाइबर आपको रोज लेना होता है। 69% इंडियन जो है अगर आप देखेंगे वो कंज्यूम करते हैं लेस फाइबर देन रिकमेंडेड। ये भी एक बहुत ही कंसर्न वाला एरिया है। सो फाइबर के आप अगर बेनिफिट्स की बात करें तो काफी सारे बेनिफिट है, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर के। जो फाइबर सोल्यूबलाइज होता है वो क्या करता है, सेटाइटी प्रोवाइड करता है, हंगर आपकी रिड्यूस करता है, आपकी क्रेविंग कम करता है, आपको फूड जो होता है आपके उसको फूड को मूव करने में गट के अंदर राइट प्लेस पर, राइट, उसमें हेल्प करता है। जो सोल्यूबल फाइबर है ये बहुत ही अच्छा है, जिसको हम प्रीबायोटिक भी कहते हैं, बहुत ही अच्छा फूड होता है हमारे हेल्दी बैक्टीरिया के लिए।
तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बैक्टीरिया जो हेल्दी है वो और हेल्दी रहे, और अगर वो और मल्टीफोल्ड ग्रो करते रहे आपस में, तो उसके लिए उनको प्रॉपर फूड देना होगा। और प्रॉपर उनका फूड क्या होता है? फाइबर होता है। इम्यूनिटी के सपोर्ट के लिए भी फाइबर का बड़ा अच्छा रोल होता है, और बेनिफिशियल होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए। तो एक जो है वेट मैनेजमेंट की जो फूड है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसके लिए हमारे को क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास में हमारा जो फूड होना चाहिए वो फाइबर रिच रिच फूड होना चाहिए। हमारे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हम चूज करें, हम ये कोशिश करें कि अंदर उसके अंदर काफी हाई फाइबर हो, राइट। हम होल ग्रेन को चूज करें, राइट, जिसके अंदर ये होल ग्रेन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट, जैसे मिलेट्स हो गए, उनको ज्यादा चूज करें। देन द फाइन, जिनके अंदर की सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड टाइप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमारे मोर शुगर देते हैं देन दी फाइबर, राइट। चूज करें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आप मिल्क यूज करते हैं तो आप टोन मिल्क यूज करें, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। ज्यादा बीन्स, पी और लेंटिल्स, मतलब दालें ज्यादा खाएं, राइट। ऐसा फूड बेसिकली जो कि दालों में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो आपको प्रोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट जो हम जैसे हमने बात किया है वो भी फुलफिल करता है। और ऑफकोर्स अवॉइड करें आप शुगरी ड्रिंक्स, जो कि जिसमें रिफाइंड शुगर्स होती हैं, डेजर्ट्स, कैंडीज, इन सबको आपको रिड्यूस करना होगा। और अवॉइड करना होगा ऐसा फूड जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और वो क्यों जरूरी होता है कि वो ज्यादा ना हो। तो यहाँ देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हमारा, ये एक वैल्यू होती है जो कि असाइन की जाती है फूड को, किसके बेसिस पर? कि वो कितना क्विकली और कितना, मतलब कितना तेजी से और कितना हाई फूड में फूड के थ्रू हमारे ब्लड की शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो वो फूड जब आप खाते हैं और खाने से आपके ब्लड का शुगर एकदम से ऊपर चला जाए, राइट, और फिर बाद में एकदम से क्रैश हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो हमें कौन सा फूड चूज करना चाहिए? ऐसा फूड जो कि एकदम से स्पाइक ना दे। और अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो जो रेड कलर का जो स्पाइक्स है, उसमें क्या हो रहा है? जैसे ही हमने खाना खाया तो एकदम से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और फिर एकदम से क्रैश भी हो गया। अब उसके बजाय आप देखेंगे जो हमारा ब्लू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या है? कि वो एकदम से तो नहीं बढ़ा है, स्लोली बढ़ा है, पर बहुत लंबे टाइम तक उसने ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के मेंटेन कर रखा है। अब क्या होता है, जब अगर वो बहुत लंबे टाइम तक ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा मेंटेन रहता है, तो हमें हंगर जो होती है वो भी हमारी मेंटेन होती है, हमें हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। तो जो भी फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 to 55 है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मीडियम जो होता है वो 56 to 69 होता है। और जो भी फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 है वो बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक होता है, मतलब वो फूड को आपको 100% अवॉइड करना होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होता है वो क्यों बेनिफिशियल होता है वेट मैनेजमेंट में? क्योंकि वो सडन स्पाइक प्रोवाइड नहीं देता है, ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, एकदम से शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं, एकदम से क्रैश नहीं करेगा। वो प्रोवाइड करता है सेटाइटी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है एनर्जी को, आपको लंबे टाइम तक एनर्जी रहती है, तो आपको हंगर जो होती है या फुलनेस लगती है तो आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी बार बार। ये प्रमोट भी करता है आपके फूड के ऑक्सीडेशन को, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बेटर मेंटेन करके रखता है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है फूड, वो कौन सा है जो कि आइडियल नहीं है हमारे वेट मैनेजमेंट के, जो हमें अवॉइड करना चाहिए? तो वो सारा फूड जिसमें कि सडन बस्ट ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स हो गई, राइट, उन सबको आपको अवॉइड करना होगा। इसमें सिंपल कार्ब होती है उनको अवॉइड करना होगा, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना होगा, राइट, जो कि आपको जो जितना ही जल्दी एनर्जी देता है उतनी जल्दी एनर्जी क्रैश भी कर देता है, मतलब आपको एकदम से एनर्जी का स्पाइक लगाएगा और फिर थोड़ी देर बाद आपको वापस से भूख लग जाएगी। वो उस वाले फूड को आपको अवॉइड करना होगा। ये अनहेल्दी होता है क्योंकि इससे अनहेल्दी क्रेविंग आती है, आपको फिर जब भी भूख लगेगी आप कुछ भी अनहेल्दी चीज उठा के खाना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। तो जैसे हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझा, वो क्या होता है? जो एकदम से एनर्जी या एकदम से ग्लूकोज का शुगर का लेवल बढ़ा दे। पर लोड क्या होता है? मतलब कि कोई भी फूड वो टोटल कितना कार्बोहाइड्रेट देगा, कितनी शुगर देगा। तो आप हमेशा चूज करना चाहेंगे वो फूड जिसमें कि शुगर का लेवल कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम से कम हो, राइट। पर कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, राइट। तो जो भी फूड जिसका कि ग्लाइसेमिक लोड लेस देन 10 होता है, या राइट, उसको उसमें हम कंपेरेटिवली सिंपल शुगर्स को बोलते हैं कि कम होगी उसके अंदर, राइट, राइट। पर जिसका भी ग्लाइसेमिक लोड 20 से ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें काफी सारा फूड जो है या काफी मात्रा में जो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है
जो कि रिफाइंड शुगर हो सकती है, जो कि हमारे मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं या डाइसेक्राइड्स होते हैं, लाइक जैसे सुक्रोज हो गया, राइट, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब जो है सिंपल शुगर्स होती है। तो एक जो रोल है मील रिप्लेसमेंट का, वो वेट मैनेजमेंट में क्या होता है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वेट मैनेजमेंट होता है कि जो मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होता है, वो एक प्रीपैक्ड फूड हो सकता है जो कि कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट। कैलोरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वो फूड जिसमें आपको एग्जैक्टली सेम कैलोरी हर बार मिले। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप एक फूड लेते हैं तो उसमें कैलोरी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट आज का और कल का ब्रेकफास्ट, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको एग्जैक्टली उतनी ही सेम कैलोरी बार बार मिले, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आपका लंच, राइट, आपने एक दिन जो लंच किया हो सकता है उसमें फैट शुगरी कंटेंट ज्यादा हो, आपने कुछ दूसरी चीजें भी यूज की हुई हो जिसमें कि जिसमें कि आपका शुगर का लेवल कंटेंट या कैलोरी का कंटेंट ज्यादा हो जाए। या किसी दिन अगर आपने कैलोरी का कंटेंट, समझ के आपने काफी हेल्दी फूड भी चूज किया पर आपने ओवर ईट करा, राइट, या ज्यादा खा लिया उसको, तो आपकी कैलोरी की क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगी। फिर किसी दिन आप कंट्रोल कर लेंगे उसको कि नहीं नहीं आज नहीं खाना है, कम खाना है, तो आपका जो कैलोरी का जो लेवल होगा वो कम या ज्यादा होता रहेगा, राइट। पर ये जो पैक्ड फूड होगा वो आपको एक फिक्स कैलोरी देगा हर बार, राइट। ये बार के फॉर्म में हो सकता है, पाउडर मिक्स हो सकता है, किसी भी दूसरे फॉर्म में हो सकता है, जिसको कि आप पाउडर फॉर्म को लेके आप उसका बेवरेज क्रिएट कर सकते हो, या रेडी टू ईट भी हो सकता है, राइट। ऑफ कोर्स ये वैलिडेटेड है, जो मील रिप्लेसमेंट है वो एक सेफ और इफेक्टिव वे भी होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मिसकंसेप्शन नहीं है कि वो वेट मैनेजमेंट के लिए कोई मील रिप्लेसमेंट को यूज करना चाहिए। ये बहुत ही वैलिडेटेड है और सेफ होता है। इसमें हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें प्रोटीन का क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जो कि आपको इफेक्टिवली लीन बॉडी मास को मेंटेन करने में हेल्प करे, राइट। और इसका जो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को भी बेनिफिट प्रोवाइड करे, राइट। अब इसमें जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे या उसमें ऐड किए हुए होंगे, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको जितना वो वेट मैनेजमेंट के लिए फायदा नहीं कर रहा होगा, उससे ज्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि देखिए आप अपने फूड को रिप्लेस कर रहे हैं, आपके अपने डेली डाइट में से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे आपने आज रोटी चावल दाल और नहीं खाया, उसकी जगह एक मीट रिप्लेसमेंट शेक ले लिया, तो आप क्या चाहेंगे कि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर हो। इनके बहुत सारा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग रेंज टर्म तक खाते हैं, कंज्यूम करते हैं ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे फूड को जिसमें कि ये सारी चीजें रहती हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है, राइट। तो ऐसे ऐसे मील रिप्लेसमेंट को या ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना होता है। और इसी के लिए हम जो है न्यूट्रीलाइट जो है आपका फेवरेट ब्रांड, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट को लेके आया है जिसके अंदर की सारे कंपोनेंट जो है बहुत ही ऑप्टिमल क्वांटिटीज में मिक्स किए गए हैं। जैसे कि हमने जिन सब की हमने बात की है, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, और इसके अंदर जैसे कि न्यूट्रीलाइट एज अ ब्रांड प्रॉमिस करता है कि कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स हमारी फिलोसफी का पार्ट है, नहीं होते हैं। मोस्ट डिलीशियस, टेस्टियर इन वेनिला फ्लेवर और सेफेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस योर मील टू गेट अ कंट्रोल, जिसमें कि आपको कंट्रोल डाइट जो है, कंट्रोल कैलोरीज हो,